आज की सुबह ने दुनिया को हिलाकर रख दिया जब अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सीधे और बड़े पैमाने पर हमला इस तरह अचानक होगा। न कोई पूर्व चेतावनी, न कोई सार्वजनिक वार्ता, सीधे हमले से यह साफ हो गया कि अब अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य हमला किया। यह हमला सुबह सुबह ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर किया गया। अमेरिका के भी 2 बॉम्बर्स ने फोर्डो ठिकाने पर शक्तिशाली GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए, जबकि नातांज और इस्फहान ठिकानों को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सैन्य अभियान को बहुत बड़ी सफलता बताया और कहा कि इन परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान हर विकल्प पर विचार करेगा और जवाब जरूर देगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव शहर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ढांचे पर सीधा हमला किया है। इससे वैश्विक स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अब मध्य पूर्व के ऊपर से हवाई उड़ानें खतरनाक हो सकती हैं। इजराइल ने अमेरिकी कार्रवाई की सराहना की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देशों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत से हल निकालने की अपील की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने आगे कोई जवाबी हमला किया तो वह और भी बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। ईरान की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि वह अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों या हॉर्मुज जलभूमध्य में तेल व्यापार को बाधित कर सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक आपात बैठक बुलाई है और प्रभावित इलाकों में रेडिएशन जांच शुरू की गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की आशंका को बढ़ा दिया है। 22 जून 2025 को अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले को लेकर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने गहरी चिंता जताई है और दोनों देशों से तुरंत तनाव कम करने और बातचीत की राह पर लौटने की अपील की है। यूएन महासचिव ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत बन सकता है, जिससे वैश्विक शांति को खतरा है। रूस ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है और इसे आक्रामक और असंवैधानिक बताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और वह इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाएगा। चीन ने भी अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है और कहा है कि इस समय युद्ध नहीं, वार्ता की जरूरत है। इजराइल ने इस हमले की खुलकर सराहना की है और कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर यह हमला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था। सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देश, जो ईरान के खिलाफ पहले से ही सतर्क हैं, उन्होंने अमेरिका के इस कदम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अंदर खाने से यह माना जा रहा है कि वे इस कार्रवाई से अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट हैं। भारत ने अब तक संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत को क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता है और वह शांति व स्थिरता के पक्ष में है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। तुर्की और कतर जैसे देश अमेरिका की कार्रवाई को लेकर विरोध में हैं और उन्होंने कहा कि यह हमला मध्य पूर्व को और अधिक अस्थिर बना सकता है। निष्कर्ष तौर पर कहा जाए तो अमेरिका और इजराइल इस हमले को सही ठहरा रहे हैं, जबकि रूस, चीन और यूरोप के अधिकांश देश इससे असहमत हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं स्थिति को संभालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रही हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी तक यह एक क्षेत्रीय संघर्ष माना जा रहा है, लेकिन इसके विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को देखते हुए तीसरे महायुद्ध की आशंका पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और रोचक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।